नमस्कार दोस्तों, वैदिक मंथन चैनल में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने देखा कि भगवान या भगवा शब्द किसके लिए प्रयोग होता था या किस भाषा का शब्द है। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और आज इसके आगे हम शुरू करते हैं और देखते हैं देव शब्द का स्वरूप और अर्थ क्या है या किस भाषा का शब्द है। आइए देव शब्द का स्वरूप और इतिहास देखते हैं। देव शब्द सम्यक संस्कृति का यह संबोधन अपने आप में काफ़ी दिग्भ्रमित करने वाला है। आज इस नाम से ब्रह्मवंशियों के साथ साथ ब्रह्मवंशियों द्वारा निर्मित भ्रम के पुलिंदे से काफ़ी लोग उलझे हुए हैं। इसी देव से देवी और देवता का निर्माण हुआ, जो आज ब्रह्मवंशी संस्कृत में एक अदृश्य शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। ब्रह्मवंशी संस्कृत का संस्थापक पुत्र आज इसी देव का प्रतिनिधित्व बनकर स्वयं भूदेव बना बैठा और सभी धार्मिक संस्कृति के अनुयायियों को देव के भरोसे बैठाकर आर्थिक व मानसिक दोहन कर रहा है। सम्यक संस्कृति में दो सम्राट ऐसे हुए हैं जो अपने नाम की जगह देवानाम पी और पाली भाषा में देवानांग पीय लिखते थे और इनका लिखा अभिलेख भी मिलता है, जिसे आप लोग भी जाके देख सकते हैं। इन दोनों नामों में एक नाम सम्राट अशोक का है तो दूसरा नाम सम्राट समुद्रगुप्त का है। इन दोनों सम्राटों के व्यवहार से उस समय के देव कहे जाने वाले लोग बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। इस वजह से ये दोनों सम्राट अपने नाम से ज़्यादा देवा नाम पिए से प्रसिद्ध थे, जिसके कारण ये दोनों सम्राट अभिलेख में देवा नाम पिए लिखते थे। लेकिन इस बात पर लोगों के दो मत हैं। एक मत के अनुयायी ब्रह्मवंशी हैं, जिनका कहना है कि दोनों सम्राट अलौकिक शक्ति देव के प्रिय थे, इसलिए उनको देवानाम लोग कहते थे या वे समय स्वयं लिखते थे। अब भला सम्यक संस्कृति में अलौकिक देव कहाँ से आ टपके, जिसके सम्राट अशोक और सम्राट समुद्रगुप्त अनुयायी बन गए? यह बिल्कुल ही अतार्किक बात है। वहीं कुछ दूसरे ऐसे भी मान्यताधारी लोग हैं जिनका कहना है कि ये दोनों सम्राट भगवान बुद्ध के प्रिय होने की वजह से अपने नाम की जगह पर देवा नाम पिए लिखते थे। यह बात भी सटीक नहीं लग रही है, क्योंकि जो व्यक्ति उस समय जीवित नहीं है उसका प्रिय कोई कैसे हो सकता है। जैसे कोई व्यक्ति का जन्म होता है और उस व्यक्ति के जन्म से पूर्व उसके दादा की मृत्यु हो जाती है। अब यह व्यक्ति अपने मृत्यु हो गए दादा का प्रिय कैसे होगा? कोई किसी का प्रिय तभी हो सकता है जब उसका प्यार करने वाला जिंदा हो, अन्यथा उसको प्यार कौन करेगा? और जब प्यार नहीं करेगा तो फिर वह किसी का प्रिय कैसे कहलाएगा? यहाँ भी दोनों सम्राटों से काफ़ी वर्ष पूर्व ही भगवान गौतम बुद्ध का वहाँ पर निर्माण हो गया था। इस तर्क से इन लोगों को भगवान गौतम बुद्ध कभी प्यार नहीं किए थे, तब यह भी कह सकते हैं कि ये लोग भगवान गौतम बुद्ध को प्यार करते थे। इस वजह से ये लोग देवा नाम पी लिखते थे। यह बात भी तर्क की कसौटी पर सही नहीं बैठ रही है। जब ये लोग भगवान गौतम बुद्ध को प्यार करते थे तो इन दोनों सम्राटों को बुद्धिप्रिय अशोक और बुद्धप्रिय समुद्रगुप्त लिखना चाहिए था, लेकिन ये लोग ऐसा नहीं लिखते थे। फिर क्या भगवान बुद्ध को देव कहा जाता था? नहीं, भगवान बुद्ध का ऐसा नाम कहीं नहीं मिला है। उल्टे भगवान गौतम बुद्ध के देवों का शास्त्र आचार्य कहा जाता था। बुद्ध वंदना में लिखा हुआ है, इतिपिसो भगवा अरहं सम्मा संबुद्धो विजयचरण संपन्नो सुगतो लोक विदु अनुत्तरो पुरुषदम सारथी सत्ता दे मनुष्यानंग बुद्धो भगवाति। यह जो बुद्ध वंदना देख रहे हैं, जो आप लोगों ने सुना, उसमें भगवान गौतम बुद्ध को सभी देव और मनुष्य दोनों का शास्त्र बताया गया है। इस बात से तो स्पष्ट हो जाता है कि देव कोई अलौकिक या स्वयं भगवान गौतम बुद्ध का प्रतिनिधित्व करने वाला शब्द नहीं है। यह जरूर ही उस समय भगवान गौतम बुद्ध, जिनके शास्त्र मतलब आचार्य होते थे, वैसे लोगों का देव नाम से संबोधन होने वाला शब्द है। अब देखना है कि भगवान गौतम बुद्ध का शिष्य मनुष्य के अलावा देव शिष्य कौन है, जिसको हम लोग जान नहीं पाए।
उसमें भी वह देव शिष्य भगवान गौतम बुद्ध के बाद का स्थान लेता है। तभी तो सम्राट अशोक उसके प्रिय होते थे। ऐसा एक ही नाम से जो संघ के अंदर भिक्खु भिक्खुनियाँ होती थी, उनमें से एक अपनी साधना की वजह से ऊंची अवस्था प्राप्त कर अरहत बन जाते थे। इनके बारे में भगवान बुद्ध भी स्वयं बोलते थे कि तुम लोग जिस दिशा में उपदेश देने जा रहे हो, तो समझो कि उस दिशा में भगवान बुद्ध स्वयं देशना देने जा रहे हैं। ये लोग भी भगवान को अपना शास्त्र आचार ही मानते थे। ऐसा देशना देने वाले को ही देव कहा जाता था। सम्यक संस्कृति के समय एक राज्य विदिशा था, जहाँ सांची स्तूप का साक्ष्य मिला। उस विदिशा की राजधानी उस समय भरहुत हुआ करती थी। भरहुत सतना से 16 किलोमीटर दूर एक ग्रामीण क्षेत्र है। आज भरहुत की खुदाई से बहुत ही बड़ी मात्रा में बौद्ध अवशेष मिले। वहाँ से पुष्यमित्र शुंग का किला होने के भी साक्ष्य मिले। वह क्षेत्र मध्य प्रदेश में आता है। उसी दिशा में एक नगर का नाम देवास मिला है, तो एक स्थान का नाम देवरो कोठार मिला है। उस देव कोठार में 50 से ज़्यादा स्तूप होने का साक्ष्य मिला, जो आज भी खड़ा है। यह देव कोठार पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर अवस्थित है। इसी देव कोठार की पहाड़ी के नीचे देवास नाम का गांव भी है। देव कोठार, जो कोठार शब्द है, यह आज का संस्कृत भाषा का शब्द है, जिसको पाली में आज भी गांव के प्रचलित भाषा में कोठा कहते हैं। यह कोठा शब्द का प्रयोग मकान के सबसे ऊंची छत या जगह को कहते हैं। देव कोठार में भी निर्मित स्तूपों का परिसर पहाड़ी भाग के सबसे ऊंची ऊंचाई पर स्थित है। यह 3 ओर से खाई से घिरा हुआ बहुत ही रमणीय स्थान है। उस देव कोठार की पहाड़ी सतह पर स्वाभाविक रूप से कुछ कंदरा बने हैं, जिसमें सामूहिक रूप से बैठकर साधना करने का साक्ष्य मिला। यहाँ जो स्तूप मिला है, उसमें एक स्तूप बहुत विशाल है और बाकी सभी स्तूपों की संरचना एक समान है। अब आप लोगों को पता ये होगा कि सामान्य भिक्खु लोगों का स्तूप नहीं मिला है या नहीं बनता था। स्तूप जो भी बनता था वह अरहत प्राप्त भिक्खु और भिक्खुनियों का बनता था। ये सभी देशना देने वाले अरहत भिक्खु या भिक्खुनियों के स्तूप हैं। इसी वजह से इस स्थान को देव लोगों का कोठा या घर देव कोठार कहते हैं। पाली भाषा के इसी कोठा से कोठी और कोठारी बना है, जिस वजह से आज बहुत से क्षेत्र में बने घड़े घर को कोठी बोलते हैं और बहुत से क्षेत्र में घर के अंदर बने कमरा रूम को कोठारी कहते हैं। कहीं कहीं दो अनाज रखने हेतु मिट्टी से बने गोलाकार आकार के घर को भी अनाज की कोठी कहा जाता था। सम्यक संस्कृति में आषाढ़ पूर्णिमा के बाद जब वर्षावास प्रारंभ होता था, तो बुद्ध संघ के अंदर धम्म देशना देने वाले भिक्खु संघ के लोग पहाड़ों की कंदराओं में चले जाते थे और अपनी धम्म देशना को साधना के माध्यम से और ज़्यादा तीक्ष्ण करते थे, ताकि वर्षावास के बाद ज़्यादा प्रभावित तरीके से गृहस्थ लोगों को धम्म देशना दे पाएँ। ऐसा ही एक बहुत विशाल स्थान पहाड़ों के ऊपर कंदराओं में है, जिसका नाम देव कोठार है। वर्षावास खत्म होने के बाद सभी लोग धम्म देशना देने पहाड़ों और कंदराओं से निकलकर गृहस्थों के बीच में नीचे चले जाते थे, जिस वजह से इनके नीचे रहने वाले स्थानों को देव का वास यानी देववास से लोग संज्ञा के संबोधन करते थे और उन देव के जलाशयों को लोग देव तालाब के नाम से जानते थे। आज ऐसे कोई देवास और देव तालाब देखने को मिलेंगे। इसी देव से देव अरियो या देव अरिहंत का अपभ्रंश आज का देवरिया उत्तर प्रदेश स्थापित है। धम्मप्रिय उपाधि प्राप्त सम्राट अशोक और सम्राट समुद्रगुप्त धम्म देशना देने वाले अरहत भिक्खु देव का प्रिय होने की वजह से ही लोग उन्हें देशना देने वाले देव के प्रिय कहते थे। इसलिए इन दोनों का नाम देवानाम प्रिय प्रचलित था। बुद्ध वंदना से भी स्पष्ट हो गया कि भगवान बुद्ध देव और मनुष्य दोनों के शास्त्र है। इससे साफ पता चलता है कि सम्यक संस्कृति में देव मतलब देवता शब्द गुणवाचक संज्ञा के रूप में गुणवत्ता के आधार पर देशना देने वाले भिक्षुओं का गुणवाचक उपाधि बनता था। लेकिन यही गुणवाचक संज्ञा सम्यक अंतकाल में नामवाचक संज्ञा बनकर किसी का नाम बनाकर शोभा दे रही है, जिससे उस शब्द का पूरा भावार्थ ही बदल गया। आप लोग समझ गए होंगे देव शब्द का अर्थ। आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले पाठ के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।